नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही सी प्रोग्रामिंग की इस 5वीं कक्षा में। और इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, जिनमें हम लोग अंकगणितीय ऑपरेटर यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और विशेष ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका ऑपरेटर जो है वो क्या होता है। तो जैसे कि ये मैंने डेव सी प्लस प्लस जो है आपका ओपन कर लिया है, एक नई फाइल में बना लेता हूँ। केवल आपको समझाने मात्र के लिए मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। तो जैसे कि मान लियो 4 और 5 दोनों जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो 4 है वो ऑपरेंड है, 5 है वो भी ऑपरेंड है, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि प्लस यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। और ऑपरेंड वो होते हैं जिन पर ऑपरेशन हो रहा होता है। तो इस तरह से ये हमारा है। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है नो। और आपको जो समझना है सबसे जरूरी वो है आपका ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर की, जो है अंकगणितीय ऑपरेटर या कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेशन जो गणितीय संख्याओं पर किए जाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, वो सारे के सारे जो है वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल प्लस और माइनस की। इनको हम लोग यूनरी बोल रहे हैं। यूनरी यानी केवल और केवल एक ही संख्या पर होने वाला ऑपरेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर आए, एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। वेरिएबल में बना रहा हूँ, इंटीजर इसका नाम दे रहा हूँ और वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ नंबर 1। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 12 डिक्लेयर कर रहा हूँ। 12 जो है वो असाइन कर रहा हूँ अपने, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंटफ मेथड से बस इसको केवल जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ। और जो आने वाला है वो आपका ये है। इसको एक बार सेव करते हैं। .c करके सेव करना होता है, आपको याद ही होगा। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे 12 आ चुका है। अब हम लोग इसके सामने प्लस लगाएं या नहीं लगाएं, ये संख्या प्लस की ही होती है। बाकी अगर हम लोग प्लस लगा भी देते हैं तो भी ये जो ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर, जो कि ये बताएगा कि ये प्लस की संख्या है। ऐसे ही मान लिया हम लोग इसके सामने माइनस लगा दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस की संख्या है। और ये ऑपरेटर जो है ये आपका यूनरी ऑपरेटर है, केवल एक ही संख्या पर चल रहा है, एक ही संख्या पर जो है इसका काम हो रहा है। देखिए माइनस का 12 आया। इस तरह से ये जो ऑपरेटर ऐसे यूज में आ रहा है ये है आपका यूनिट ऑपरेटर। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की, जो कि प्लस का है, जैसे कि 4 और 5 जो मैंने वहां पे बताया था। 4 प्लस और 5, ये जो प्लस का ऑपरेटर है, अब ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये दो संख्याओं पर प्रयोग में लिया जा रहा है। चलिए अब इसे कंपाइल एंड रन करवाते हैं। तो 9 जो है आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपका हो रहा है। शीट में यहाँ पे यूनरी गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये भी बाइनरी होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी माइनस की, बाइनरी ही मल्टीप्लाई और इस तरह से बाकी और की भी। तो चलिए अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, इसे माइनस में बदल देता हूँ। तो 4 में से अगर 5 माइनस जाएंगे तो माइनस का 1 वहां पर बचेगा। देख लेते हैं जी प्रयोग करके। माइनस का 1 बचा है, बिल्कुल सही।
अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए ये वाला चिन्ह यूज में होता है। ठीक है जी, सेव कर दिया है, कंपाइल एंड रन कर लिया है, तो ये आ गया है। अब मान लियो कि मुझे जो है इसको भाग देना है, तो भाग देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छा करके 10 कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो 10 में क्या हुआ कि भाग जा रहा है 5 का, तो 2 आउटपुट आपका आना चाहिए। ठीक है, भाग देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कंपाइल एंड रन, 2 हमारा आया है, बिल्कुल सही। अब मान लियो कि यहाँ पर मेरे पास में 12 हो और यहाँ पे 5 ही हो, तो 5 का भाग अगर 12 में लगाएंगे तो 10 तक तो पूरी बार चला जाएगा, लेकिन 2 उसमें शेष रह जाएगा, यानी शेषफल। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे यानी शेषफल निकालेंगे, शेषफल के लिए ये आपका चिन्ह होता है, तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो 2 बचेगा। या इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए मैं 3 लगा दे 13 कर देता हूँ, तो 3 बचेगा। रन, कंपाइल एंड रन, 3 हमारा बच चुका है। इस तरह से हमारा ये हैं आपके अंक गणितीय ऑपरेटर यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं कि आपका संबंध बताते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से, बड़ा है, बराबर है या फिर असमान है, जो भी है उस तरह से। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की, तो इसका यूज किया जाता है छोटी संख्या के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि इसमें या तो आपका जो बुलियन होता है यानी 0 या 1, उनमें से ही आउटपुट आ सकता है, बाकी आउटपुट आपका नहीं आएगा, जिसे हम लोग ट्रू फॉल्स भी कहते हैं बाकी लैंग्वेजेज में। और यहाँ पर ये इस तरह से हमारा यूज होगा, जैसे कि क्या 5 छोटा है 8 से? क्या 5 छोटा है 8 से? जी हाँ, बिल्कुल। तो इस वाले कंडीशन में यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 यानी ट्रू, सही। ठीक है, सही है, इसका मतलब 1। कंपाइल एंड रन। ओके जी, 1 आ चुका है, इसका मतलब ये सही है। अब मैं इसे मान लियो कि कुछ उल्टा कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि 8 क्या छोटा है 5 से? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। बस मैंने इसको उल्टा किया है तो ये नहीं होगा। इस कंडीशन पे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल एंड रन। अब आया है 0 यानी गलत, यानी फॉल्स। अब मान लियो कि इसी कंडीशन को मैं उल्टा कर देता हूँ, इस तरह से लगा देता हूँ ग्रेटर देन का साइन। वो लेस देन का था, ये ग्रेटर देन का। तो क्या 8 बड़ा है 5 से? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। इस वाले केस में आपका जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगा। लेकिन मान लियो आप इसे उल्टा कर देते हैं कि 5 जो है वो बड़ा है 8 से। नहीं जी, ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो इस टाइम पे आपका जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, इस तरह से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 5 छोटा हो या बराबर हो, ठीक है, छोटा हो या बराबर हो, तो ये दोनों कंडीशन में आपका रन करेगा। अगर मान लीजिए दोनों जो है, जैसे कि 5 और 5 बराबर है, तब भी ये ट्रू देगा। आपको बता देते हैं आउटपुट में, यहाँ पे ट्रू दिया है यानी 1 दिया है। अगर ये बराबर हुआ तो भी, और मान लीजिए ये छोटा हुआ, जैसे कि मान लीजिए 6, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या देगा, आपका ट्रू ही देगा, जब तक ये छोटी है। लेकिन मान लीजिए ये जो कंडीशन है वो बड़ी हो गई, ये सामने वाली संख्या जो है 4 या 3 ऐसा कुछ भी दे दिया, तब वाले केस में क्या हो जाएगा, कंपाइल एंड रन, तब ये 0 हो जाएगा। तो या तो बराबर हो या छोटी हो, तब आपका ये ट्रू देगा। अब मान लियो इसको उल्टा कर लेते हैं कि या तो बराबर हो या बड़ी हो, तो 5 बड़ी हो या बराबर हो, तो इसकी वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कंपाइल एंड रन, ट्रू हो गया जी। मान लीजिए बराबर है तो भी ट्रू आएगा। सेव, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, बिल्कुल ट्रू आ गया जी। और मान लियो कि बड़ी है, यानी मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स इस टाइम पे हो जाएगी। ये देखिए जी, क्या 5 बड़ा है 6 से? बिल्कुल नहीं, नहीं ना ही बराबर है, नहीं बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है। अभी हम लोग बात कर सकते हैं बराबर बराबर की। तो क्या 5 बराबर बराबर है आपका 6 का?
तो देखते हैं कंपाइल रन से। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या 5 बराबर बराबर है 5 के? ऐसे आपका करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। लेकिन एक ऐसा होता है कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। वो तो था इक्वल टू, अब ये है नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो क्या 5 बराबर नहीं है 5 के? अरे ये तो बराबर है, इसका मतलब हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स आने वाला है जी। बिल्कुल। अब आप इसके अलावा इसमें कुछ भी लिख दो, 5 के अलावा 4 लिख दो, तो भी आउटपुट जो है आपका ट्रू में आ गया। और मान लियो कि आप इसमें जो है वो 6 लिख दो, बराबर नहीं है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है अरे रे रे, हाँ बिल्कुल सही है, आउटपुट जो है वो आपका 1 आना चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से ये आपका आया है। समान संख्या इक्वल टू, असमान संख्या नॉट इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर्स भी हमने यहाँ पे समझ लिए हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ये साइन यूज करते हैं। और इसका लॉजिक ये है कि जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू देगा, और वरना फॉल्स देगा। कितनी भी बार दे दो ये फॉल्स ही देगा। ये देख लेते हैं जी, जैसे कि ट्रू और ट्रू, इन दोनों के बीच में मैंने कंडीशन लगा दी एंड कंडीशन, कि दोनों तरफ ट्रू ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रन एंड कंपाइल से आउटपुट भी ट्रू आएगा। लेकिन कोई सा भी अगर फॉल्स हो गया तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया जी, इधर का ना होकर इधर का हो जाए तो भी फॉल्स, दोनों के दोनों भी फॉल्स हो जाए तो भी जो है वो आपका फॉल्स ही आएगा। ट्रू केवल तभी आएगा जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो। और वो कैसे चेक करेगा? वो सबसे पहले इसको चेक करेगा कि ये ट्रू हो, फिर वो आगे वाले को चेक करेगा कि ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर मान ली उसे यहीं पे फॉल्स मिल जाती है तो यहीं से आगे बढ़ जाता है। तो एग्जीक्यूशन का ये तरीका होता है जो कि आगे चल के आपको बहुत प्रयोग में आएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो और ऑपरेटर का प्रयोग मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर हम लोग कुछ और चीजें सीखेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग एंड ऑपरेटर की, सॉरी और ऑपरेटर की। तो इस और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी एक जो इसका पैरामीटर है वो अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा, और वरना जब सारे के सारे फॉल्स होगा तो केवल तभी फॉल्स देगा। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं कि जब सारे के सारे फॉल्स है, ठीक है जी, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, और जरूरी नहीं ये 2 हो, ये 4 5 7 आप चाहे जितना ले सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ये हो गया तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। इस वाली कंडीशन में आउटपुट जो है आपका फॉल्स आएगा। कंपाइल एंड रन, या क्या आपका फॉल्स। लेकिन मान लियो कोई सी भी एक फॉल्स हो गई, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पर ये आपका ट्रू आ गया है। अगर मान लियो ये वाला ना होकर ये वाला हो गया तो यहाँ पर ये जो है आपका ट्रू ही देगा। मान ली दोनों ही ट्रू है, उस वाले केस में भी ये ट्रू ही देगा। ठीक है जी। ये फॉल्स केवल तभी देगा जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो, और एंड ट्रू तभी देता है जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो। ये मेन चीज है जो आपको याद करनी है। अब यहाँ पर आता है नॉट। नॉट बस उल्टा कर देता है जी, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ठीक है, चोर को सिपाही, सिपाही को चोर, ऐसा कुछ कर देता है। ये आ चुका है 0 यानी फॉल्स। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखूंगा तो ये 1 दे देगा यानी फॉल्स, मतलब ट्रू, सॉरी, तो ट्रूथ मिल गया हमें। तो इस प्रकार से हमारा चलता है। अब अगर हम लोग मान लियो चाहें तो इन सबको वेरिएबल्स में भी बना के कर सकते हैं। जैसे कि इतना जो भी सब कुछ हम लोग कर रहे थे वो वेरिएबल्स के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला है आपका। तो नंबर 1 में
नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, इन सब का ऑपरेटर के साथ में यूज करते हैं। तो जैसे कि एक मैं बस कोई प्लस ऑपरेटर का इसमें कर लेता हूँ, तो आपको समझने के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। मान लीजिए इसमें 12 है, सॉरी 21 है, कुछ भी, इसमें 34 है, और इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो ये मेरा वेरिएबल है, इसके साथ में भी ये प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, और फिर आपका जो आउटपुट में है वो आपका 3 वाला यूज में ले लो। तो अब इन ये दोनों जुड़ के और यहाँ पे आ जाएंगे। समझने लायक यही भी है आपके लिए कि हम लोग इसका प्रयोग जो है वो वेरिएबल्स के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। कंपाइल एंड रन, ये यहाँ पे आ चुका है 55 इस तरह से। अब बढ़ते हैं आगे, इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी तक हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। इक्वल वाला तो समझ ही चुके हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ये इक्वल कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे चली जाती है। लेकिन अब कुछ विशेष हम लोग पढ़ने वाले हैं। विशेष ये है कि मान लीजिए इसे बिल्कुल वापस से सिंपल बना देता हूँ मैं आपकी समझ के लिए। नंबर 1 में सबसे पहले 21 था, ठीक है जी। और इक्वल ऑपरेटर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन मान लियो कि मैं प्लस इक्वल ये वाला ऑपरेटर यूज करता हूँ, प्लस इक्वल। तो अब क्या होगा कि जैसे कि इसमें 21 था, उसी 21 में ये 12 और जुड़ जाएगा। ठीक है जी। सेव करके एग्जीक्यूट करके आपको कंपाइल करके बताते हैं। तो ये 33 आ चुका है, क्योंकि पहले 21 था और उसी में क्योंकि प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज किया तो 12 आ गया। लेकिन मान लिया मैं डायरेक्ट इक्वल का यूज करता, तो वो क्या कर देता कि जो पहले वैल्यू थी उसको हटा के नई वाली वैल्यू डाल देता, यानी 12 उसमें डाल देता। बता देते हैं आपको। कंपाइल एंड रन, 12 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे की और। तो जैसे कि मान लियो माइनस किया, तो पहले वाले में से माइनस हो जाएगा, 21 में से माइनस इक्वल 21 में से चला जाएगा 12। कंपाइल एंड रन, 9 आ चुका है। और मान लियो यहाँ पे मैं अगर भाग का लगा देता हूँ, सॉरी गुणा का चल जाएगा। कंपाइल एंड रन, ये हो चुका है। ऐसे ही ये है, इसका भी यूज कर सकते हैं। कंपाइल एंड रन, ये भी आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्लान में करते हैं चेंज, और हम लोग इसको करते हैं हटा देते हैं। अभी आपका नंबर 1 जो है वो 21 है। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये डबल लगा लेना, मतलब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। एग्जीक्यूट किया, 22 हो चुके हैं मेरे। तो इसका मतलब ये है कि ये सही से वर्क किया है, क्योंकि 21 था और 21 में एक और जुड़ चुका है। अगर मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ तो एक और जोड़ देगा, यानी 21 पहले था, यहाँ पे 22 हो गए, यहाँ पे 23 हो जाएंगे। सेव किया जी, कंपाइल एंड रन। ओके, 23 हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बस इतना सा है कि यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है जी। तो ये लगाया हमने, और अब 21 से पहले एक माइनस होगा यानी 20 आएगा, फिर एक और माइनस होगा यानी 19 आ जाएगा। कंपाइल एंड रन। ठीक है जी, 19 हमारा आउटपुट आ चुका है, जो कि एकदम करेक्ट है। अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है, चूंकि उसमें 3 ऑपरेंड काम में आते हैं, इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इसको टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि इस तरह से हमारा लिखा जाता है एक्सप्रेशन 1, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर ये कॉलन, और फिर एक्सप्रेशन 3। अब क्या होता है कि एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रथम एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर के माध्यम से कोई कंडीशन दी जाती है, कोई कंडीशन यहाँ पे दी जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चल जाता है, ठीक है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्नरी कंडीशन दी है कि क्या 2
बड़ा है 5 से। अगर 2 बड़ा है 5 से तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लिखा और यहाँ पर ट्रू वाला पार्ट आएगा। तो अगर 2 बड़ा है 5 से तो आप लिख दो इसमें 2, ठीक है, और वरना आप लिख दो इसमें 5, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये है कंडीशन, ये है ट्रू अगर होगा तो ये होगा, अगर फॉल्स होगा तो। अभी की कंडीशन हमारी यहाँ पे ये कह रही है क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ना होकर ये वाली हो जाएगी, यानी इस नंबर 1 में क्या चला जाएगा? 5 चला जाएगा, ठीक है जी। रन करके देखो 5 जा चुका है। और मान लियो इसी ऑपरेटर को हम लोग उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्या 2 छोटा है 5 से? क्या 2 छोटा है 5 से? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसमें ये जो ट्रू वाला पार्ट यहाँ पे ट्रू है, इसलिए ये वाला ट्रू वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर ये आपका 2 आ चुका है। फिर से देख लेते हैं इसे बस केवल सेंटेंस के रूप में। तो यहाँ पे मतलब ये प्रोग्राम का नहीं है, ये तो केवल कंडीशन है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपका काम होगा। यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट लिखते हैं, यहाँ पर फॉल्स वाला पार्ट लिखते हैं। कंडीशन ठीक होगी, ट्रू होगा तो ये होगा, अगर फॉल्स होगा कंडीशन में ही, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला होगा, ठीक है जी। तो ये आपका होगा। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है कि जो आपका बाइनरी जो संख्या होती है उसके ऊपर सारा प्रोसेस करता है, काम करता है। बिट के लेवल पे आपका सारा काम होता है। बट क्योंकि इसे समझने से आपकी जो अभी तक प्राप्त नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप बहुत एडवांस लर्नर है, सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप बिल्कुल सिंपल लर्निंग कर रहे हैं तो पहले इसे छोड़ दीजिए, पहले सब कुछ सीखिए सी प्रोग्रामिंग में, और बाद में आप इसे अलग से सीख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ये विशेष ऑपरेटर है, ये सारे के सारे विशेष ऑपरेटर आगे चल के हम लोग इनको सीखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हम इसे सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास में अभी बाद में आने वाले हैं। ऑपरेटर्स हो गए हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे असाइनमेंट सबमिट करेंगे और इस यात्रा में हमारे साथ में और भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नमो नमः।